हमारे किसी भी कार्यकलाप से हमारे माता पिता को दुख न हो, इतना ख्याल करना है। ये परम धर्म है। बस माता पिता की सेवा करें तो परमात्मा हमारे साथ है। यदि माता पिता को दुख दें, भगवान की पूजा करें, तो हम अपनी आयु ही छीर्ण कर रहे हैं। एक भी फल हमें पूजा का प्राप्त नहीं होना। तो हर पिता सोचता है कि विदाई के समय अपनी कन्या को मैं क्या जो दे दूं। तभी तो कन्यादान करने में हर पिता को कर्ज हो जाता है। वहां बेटी आनंद से रहती है, उन साज सामग्री से अपने शौक पूरे करती है। बेटी फ्रिज खोलती है, बड़ी धौंस से मेरे पिता ने दिया है। टीवी खोलती है, बड़ी धौंस से मेरे पिता ने दिया है। जबकि वो पिता 5 साल तक अपनी बेटी के दहेज का कर्ज उतार रहा होता है। ये सोचना है। तो हमने सेवा करनी है माता पिता की, क्योंकि माता पिता सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। और ऐसे भगवान को यदि हम दुख देंगे तो हमें जीवन में कभी सुख प्राप्त हो सकता है, कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो बहुत दहेज दिया था देवक ने अपनी पुत्री को। तो बड़े आनंद से विदाई हो रही, विदाई समारोह हो रहा है और उसी समय आकाशवाणी हो गई। अरे कंस, तू जिस अपनी बहन को विदा करने ले जा रहा है ना, जिसके प्रति इतना प्यार दुलार लौटा रहा है, इसके 8वें गर्भ से तेरी मौत होनी है। ऐसी आकाशवाणी। कंस बड़ा दुष्ट था। दुर्जनों का कोई भरोसा नहीं। अभी यदि आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, थोड़ी देर में मुंह में थप्पड़ भी पड़ सकता है। दुर्जनों का संग जो है बड़ा घातक है। इसलिए संतों के संग का की ही राय दी गई है शास्त्रों में। कब उनका रूप न बदल जाए, कब उनका मन न बदल जाए। तो इतना सुना कंस ने तो बड़ा दुष्ट था और तुरंत तलवार निकाली। जिस बहन को इतना प्रेम करके विदा कर रहा है, उसे मारने के लिए नंगी तलवार निकालकर तुरंत देवकी के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़कर सोचा कि तलवार चलाऊंगा। इतने में वसुदेव जी अपनी पत्नी का दुख देखकर कहने लगे कि हे महाराज, अरे ये तो एक स्त्री है, अबला है, दूसरा तुम्हारी बहन है, तीसरा इसका विवाह का शुभ अवसर है। ऐसा पाप न कीजिए महाराज। मृत्यु जन्मम वरावीरः देहे न सजायते अद्य वाप्त सतान्ते वा मृत्युरिवे प्राणिनां ध्रुवः। हे वीरवर, जो जन्म लेता है उसे तो एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। चाहे 100 साल 200 साल जितने भी हो जाए, मरना तो पड़ेगा ही। और जो शरीर का अंत हो जाता है तो जीव अपने कर्मानुसार फल को भी भोगता है। इसलिए आप ऐसा न करें, गलत काम न करें। मैं नहीं चाहता कि आपको यह पाप लगे। लेकिन कंस तो बड़ा दुष्ट था, ज्ञान की बात है उसे समझ में कहां आती थी। समझाने का जब बहुत समझाया वसुदेव जी ने, समझाने का कोई प्रभाव कंस पर नहीं पड़ा। तो वसुदेव जी बड़े ज्ञानी थे, सोचने लगे कि ऐसे अवसर पर मृत्यु को टाल देना ही बुद्धिमानी है। अब अपने मन की पीड़ा को दबाते हुए वसुदेव जी हंसने लगे और हंसते हंसते कंस से कहने लगे, ऐसा तवानुजा वाला कृपणां पुत्रिकोपमा हंतु नार्हसि कल्याणी मीमा त्वं दीनवत्सलः। ऐसा तवानुजा वाला। हे महाराज, यह तो बहुत छोटी है, आपकी बहन बच्ची है, बिल्कुल दीन है और आपकी कन्या के समान है, क्योंकि बहन कन्या के ही समान होती है। इसके शरीर से अभी मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे, इसकी मेहंदी भी नहीं छूटी। ऐसी दशा में आप दीन दयाल पुरुष, इस बेचारी को मारना आपका बिल्कुल उचित नहीं है। आपको अपनी बहन से क्या भय है?
आपको इसके पुत्रों से भय है ना? मैं आपको वचन देता हूं, जब जब हमारा कोई पुत्र होगा हम उस पुत्र को आपको सौंप देंगे, आप पुत्र को मार डालना, क्योंकि पुत्र से ही भय है। ऐसा जब कहा तो कंस के दिमाग में थोड़ी बात आ गई, और देवकी और वसुदेव, देवकी को मारने का विचार उसने त्याग दिया और वापिस लाकर अपने यहां रोक लिया, बिल्कुल पहरा कर दिया। बरात विदा न हो सकी, जहां से विदा हो रही थी वहीं वापस आकर ली बरात। अब उन पर पहरा बैठा दिया गया। 1 वर्ष पश्चात देवकी को एक पुत्र हुआ। तो देवकी को एक पुत्र हुआ तो कंस ने सोचा कि 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु होनी है, इसलिए जैसे ही पुत्र हुआ वसुदेव जी ने पुत्र को उठाया, कंस के पास ले गए, महाराज ये पुत्र हमारा हो गया, मार जो करना है करिए। अब कंस ने सोचा कि मृत्यु तो 8वें पुत्र से होनी है, इसलिए पहले को क्यों मारना। कंस ने वो बच्चा वापिस वसुदेव को दे दिया। और उधर नारद जी कंस के पास पहुंचे, कंस से कहने लगे, महाराज आप तो बहुत सीधे साधे हैं, बस आपको दुनिया की कुछ खबर ही नहीं रहती। अरे आपने वो बच्चा क्यों लौटा दिया? पता है आपको मारने के लिए देवताओं ने कितना षड्यंत्र रचा है। ऊपर सारे देवता इकट्ठे हुए, गाय आई थी रोती हुई, वहां भगवान ने कहा है कि इसको मारना है, सब योजना बन गई है तुम्हारी, बस चिंता मत करो। इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता गिनती शुरू से है या पीछे से ऊपर को गिनती है, क्या पता ये 8वां हो, फिर 7वां हो, फिर 6वां हो, कोई भरोसा नहीं इन देवताओं का, इसलिए बच्चे को मार डालो। और यह भी बताया कि भूमि भार्यारिमाणानाम दैत्यानाम च बधो मम, भगवान ने धरती का भार हरना है, सब दैत्यों को एक एक करके छटनी होनी है इस समय तुम्हारी। कंस समझ गया कि विष्णु भगवान की योजना बन गई है, मुझे मारने वाले हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था जिसका वध भी विष्णु भगवान ने किया था। और कंस ने उस बच्चे को पकड़ा और पत्थर में पटका, वही मार डाला पहला बच्चा। और देवकी वसुदेव को अब जो है बेड़ियों में जकड़ लिया, जंजीरें बांध दी हाथों में पांवों में। अब हर साल बच्चे होते रहे और कंस बच्चों को फटाफट मारता रहा। और कंस इतना दुष्ट था कि उसने अपने पिताजी को, जो कि राजा थे वहां के उग्रसेन, उनको भी बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन गया वहां का, मथुरा का। कंस बहुत बलवान था। मगध देश का एक दैत्य जो था जरासंध, वह कंस का मित्र था। अनेक दैत्य साथी थे। कंस एक बार परशुराम जी के पास पहुंच गया। इतना उसका अहंकार और बल बढ़ गया और परशुराम जी से कहने लगा कि मुझसे युद्ध करो। परशुराम जी ने कहा कि ये तो मेरा परशुराम अवतार है, मैंने तो इसका वध करना है कृष्ण अवतार में, क्योंकि परशुराम जी भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो परशुराम जी हंसने लगे, कहने लगे कंस चलो मान लिया तो बहुत बलवान है, मुझे नहीं करना युद्ध, मैं तुम्हें देख के प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। तो कंस कहने लगा जी आपका जो धनुष है मुझे दे दें। तो परशुराम जी ने अपना शिव धनुष जो था कंस को दे दिया। उस धनुष को लेके कंस अपने वहां पहुंच गया मथुरा पर। कंस के डर से सारे यदुवंशी बड़े भयभीत थे। वह सारे यदुवंशियों को
क्योंकि वसुदेव जी यदुवंशी थे। अब सारे यदुवंशियों को मारने लगा। अब यदुवंशी भाग भाग कर अन्य देशों में, साल्व, पांचाल, केकई ऐसे देशों में जाकर शरण लेने लगे। जब 6 बालक कंस ने पटक पटक के, पत्थर में पटक के मार डाले। अब 7वां बालक बनने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान गर्भ में प्रवेश करे देवकी माता के। बोलिए शेषनाग भगवान की। अब जैसे ही गर्भ में शेषनाग जी ने प्रवेश किया है, क्योंकि शेषनाग जी सोचने लगे कि पहले अवतार राम जी का हुआ तो मुझे छोटा भाई बना दिया इन्होंने और बड़े कष्ट सहन करने पड़े। इस बार मुझे बड़ा भाई बनना है, इसलिए बलराम जी बड़ा भाई बनने के लिए गर्भ में आ गए। रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविग्रा विवरेषु वसंति। तो 6 महीने तक तो शेषनाग जी, बलराम जी माता के गर्भ में रहे और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में जो 6 महीने का बालक है उसको निकाल के वसुदेव जी की एक पत्नी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहती थी जिसका नाम था रोहिणी। तो 6 महीने बाद योग माया ने देवकी के गर्भ से वो बच्चा निकाला और निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। न देवकी को पता चला न रोहिणी को पता चला। इसलिए बलराम जी 2 माताओं के पुत्र हैं। प्रातःकाल जब माता देवकी उठी, उन्होंने रक्तस्राव देखा तो कहने लगी कि स्वामी मुझे इस बार तो बच्चा हुआ ही नहीं। अब जाकर भगवान अपि विश्रात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांस भागेन महानम दुन्दुभे। अब भगवान अवतार लेने की बात सोचकर पहले तो भगवान ने अपना तेज वसुदेव के शरीर में फिट कर दिया। वसुदेव चमकने लगे। भगवान का तेज जब शरीर में आ गया तो वसुदेव जी बड़े चमकने लगे। भगवान तो वैसे भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरम, भगवान तो सबको अभय देने वाले, हर जगह विद्यमान रहते हैं, हर समय भगवान विद्यमान रहते हैं। अब हम चाहे भगवान को अज्ञान से देख न पाए, भगवान तो हर जगह, हर चैतन्य, हर जगह भगवान है। देखो सवेरे प्रातःकाल हम उठते हैं ना तो सूर्य भगवान निकल कर आते हैं बड़े वेग से और हम देखते हैं कि सूर्य भगवान निकल गए हैं और हम ऐसे अज्ञानी हैं कि मंदिर में तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे उनकी पूजा कर रहे हैं। और भगवान सूर्य प्रातःकाल निकल कर आ रहे हैं, उनको हम प्रणाम भी नहीं कर रहे, हम करें देखो घाम है वो। ऐसा अज्ञान हमारे अंदर पड़ा हुआ है। हमने अपने मन में खांचे बना रखे भगवान के कि यदि कृष्ण रूप में होंगे तो ही भगवान मानेंगे, राम रूप में होंगे तो ही भगवान मानेंगे। भगवान तो अपने अंश से संपूर्ण चराचर में विद्यमान है। देखो कैसे पेड़ बड़े हो रहे हैं, कैसे वृक्षों में फल लग जाते हैं। वृक्षों के अंदर कोई चीज तो काम कर रही है ना परमात्मा की, तो परमात्मा हर जगह सृजन कर रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े और बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े मर जा रहे हैं, नए बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो ये कार्य संसार का जो भी कार्य है ये कौन कर रहा है? तो भगवान जड़ और चेतन हर जगह विद्यमान परमात्मा रहते हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता भगवान को कोई कार्य करने के लिए, क्योंकि हम कहें व्याप्त हैं तो उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता भगवान को।
जैसे किसी बिजली के करंट दौड़ रहा है एक तार में, लंबे तार में, तो उस करंट को वहां से यहां तक दौड़कर नहीं आना पड़ता बल्ब के पास, वो तो आया ही हुआ है और पूरे तार में विद्यमान है। ऐसे ही परमात्मा चैतन्य रूप में सारी सृष्टि में, सब जगह, हर प्राणी के हृदय में, हर वृक्ष में, हर फूल में, हर पत्ते में, हर कण में और हर जड़ पदार्थ में भी परमात्मा बिल्कुल समाया हुआ है। तो आने की जरूरत भगवान को नहीं पड़ी और वसुदेव जी ऐसे ही चमक रहे। और भगवान की ज्योति को धारण करके वसुदेव सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। आजकल जो भी वसुदेव को देखता है उनकी आंखें चौधी आ जाती है, ऐसे चमकने लगे वसुदेव जी। और ऐसे वसुदेव जी के द्वारा देव माता देवकी के गर्भ में भगवान वसुदेव जी के द्वारा प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए, कंस का तेज जो था, जो कंस का बल था, वह बल अपने आप घटने लगा, उसका तेज घटने लगा, वह दिन रात भयभीत रहने लगा। और भय में डरा हुआ भगवान के प्रभाव से उसके मन में कैसे विचार आने लगे, अब अरे बालकों की हत्या करना, कन्याओं की हत्या करना, ये तो बड़ा अपराध है। चाहता तो उस समय देवकी का ही वध कर डालता, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, सोचने लगा कि गर्भवती स्त्री को मारना बड़ा गलत है। ऐसे उसके मन में भाव आने लगे। अब वो प्रसव का इंतजार करने लगा कि कब बच्चा हो, कब बच्चे को मारे। तो ये सब भगवान का प्रभाव ही था कि कंस इस समय अपनी क्रूरता से निवृत्त हो गया। अब कंस को भगवान का परम पद कैसे प्राप्त हुआ? आसीतः संविसंतिष्टं भुञ्जानः पर्यटन महिम चिंतमानो हसिकेशं पश्यतः तन्मयः जगत्। जैसे ही भगवान गर्भ में आए हैं तो कंस हर समय उठते बैठते जागते सोते चलते सदा भगवान के बारे में ही सोचता कि कब ये पैदा हो, कब इन्हें मारूं। इसलिए भगवान के चिंतन में ही रहता। चिंतमानो हसिकेशम, हसिकेश के उनके विचार में ही रहता। और पश्यतः तन्मय जगत, जहां जहां उसकी नजर पड़ती, पश्यत मने होता है देखना, उसे हर आहट जो है अपनी मौत याद आती, हर जगह उसे भगवान कृष्ण ही नजर आते। इस प्रकार कंस को सारा जगत कृष्णमय दिखने लगा। और जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए, सारे देवता, जहां कारागृह में देवकी वसुदेव बंद थे, सारे देवता वहां आने लगे और सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यवतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहते च सत्यम सत्यस्य सतमत सत्यनेत्रम सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना। सारे देवता कहने लगे कि सत्यवतम सत्य परम सत्यम, हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति को पाने का साधन है। जो व्यक्ति सदाचार से चलता है तो हम कहते हैं वो बहुत शिक्षु, भगवान भी दगई रोनी हमेशा। जो भी सच्चाई के मार्ग पे चलेगा, सदाचार पे, जिस पर छल कपट नहीं होगा, तो भगवान साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे भी 10 साल बाद, आज 10, 12, 13 साल बाद यहाँ कथा करने का अवसर मिला। ये सब गोलजू भगवान की ही कृपा है। और उस समय कुछ लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि गोलजू के बारे में कुछ बता दें।
लेकिन कथाएं इतनी हो जाती हैं कि हमें हो जाती है कि कितनी जो कथा भगवान की सुना दें। अब 7 दिन में आप देखिए, आगे पुराण, भगवत पुराण जी रखे हैं आपके, इतनी कथा 7 दिन में हमें सुनानी है तो असंभव कार्य है। यदि 6 महीने तक भी कथा सुनाते रहे तब भी भगवान की कथा समाप्त नहीं होगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो उस समय मुझसे बहुत लोगों ने कहा था कि गोलजू की कथा सुनाए, लेकिन समय अभाव इतना हो गया, इतनी कथाएं हो गई कि मैं उस समय सुना नहीं पाया था। तो अभी अभी मुझे ध्यान आया कि थोड़ा गोलजू के संबंध में कुछ बता दें कि गोलजू कौन थे। अल्मोड़ा में चंद्र वंशजों से पहले कत्यूरियों का राज था। कत्यूरी राजा थे। तो उस समय तलराई नाम के एक राजा थे। तलराई के बेटे हुए हलराई, और हलराई के भी बेटे हुए, उनका नाम हुआ झालूराई। झालूराई की 7 स्त्रियां थी, 7 विवाह किए थे उन्होंने, 7 औरतें थी। तो 7 औरतों से भी झालूराई को कोई संतान नहीं हुई। तो उन्होंने बहुत यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, पूजा करी, पाठ करी, भागवत कथाएं भी करी, तीर्थ व्रत सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई। एक दिन ऐसा हुआ कि काशी से एक कोई संत आए वहां। तो उन संत ने झालूराई से कहा कि झालूराई, आपको संतान तो हो जाएगी, आपको भैरव यज्ञ करना पड़ेगा और 8वां ब्याह करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह संत चले गए। जब संत चले गए तो भैरव जी ने झालूराई को एक दिन स्वप्न में दर्शन दिया, और इस स्वप्न में दर्शन देकर भैरव जी ने यही बात कही। अब जो था, झालूराई ने भैरव यज्ञ कर दिया, और यज्ञ करने के बाद एक दिन झालूराई शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो जंगल में क्या देखा कि 2 भैंसे आपस में लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते उन भैंसों के सींग आपस में फंस गए थे। तो बड़ा भैंसों ने उत्पाद मचाया था। झालूराई के साथ उनके बहुत सारे सिपाही भी थे। अब उन्होंने भैंसे को छुड़ाने का बड़ा यत्न किया। सब सिपाहियों ने कोशिश करी, लेकिन वो भैंसों को छुड़ा नहीं पाए। राजा बड़े थक गए, प्यास से उनका गला सूख गया, एक जगह बैठ गए। सिपाहियों से कहा, जाओ पानी लेके आओ, कहीं पानी मिल जाएगा। सिपाही पानी लेने के लिए गए तो पास में एक तालाब था, एक सरोवर था। तो सरोवर में बढ़िया जल था, और सरोवर के पास ही एक स्त्री जो नवयुवती थी, बिल्कुल बहुत सुंदर, बिल्कुल देवी जान पड़ती थी। ऐसी देवी को देखा। जब सिपाही वहां गए, घोड़ों की टप टप की आवाज उस देवी ने सुनी। अभी तक तो वो तपस्या कर रही थी। उसने अपने आंखें खोली और सिपाहियों से कहने लगे, अरे सिपाहियों, उस राजा के लिए पानी लेने जा रहे हो जो भैंसों को नहीं छुड़ा पाया। सिपाहियों को बड़ा आश्चर्य लगा। सिपाही जल लेकर राजा के पास आए, उन्होंने बात बतलाई। तो राजा ने कहा, भाई कौन है स्त्री वो, उसको यहां बुलाओ। जब उस स्त्री को लाए तो इतनी सुंदर वह स्त्री हुई, देवी भगवती है। तो उसको देखकर राजा बड़े मंत्रमुग्ध हो गए, और वह स्त्री आगे बढ़ी। भैंसे अब भी लड़ने में ही थे,
बड़ी धूल मचाई थी उन्होंने। वो धीरे से भैंसों के पास गई, सींगों में हाथ लगा, ऐसे ही सींग छुटाए, भैंस तो जंगल को भाग गया। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि हम इतने सिपाही और हम लोग भैंसों को छुटा नहीं पाए। तो राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, मैं स्वर्ग से आई हूं और पंचनाम देवताओं की बहन हूं, इतना मेरा परिचय। तो राजा ने कहा, भाई मुझसे विवाह कर लो। उसने कहा कि मेरे एक चाचा हैं जिनको कुष्ठ रोग है, उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है। अब वो राजा की परीक्षा लेना चाह रही थी कि राजा पति बनने योग्य है नहीं है। राजा उस स्त्री के साथ गए और उस स्त्री ने अपना नाम बताया, कालिका। राजा गए तो जाकर देखा तो उसके चाचा को कुष्ठ रोग है। राजा ने बड़ी सेवा करी, बहुत दिन जब सेवा करी तो कालिका के चाचा ने पूछा, भाई तुम इतनी सेवा कर रहे हो, क्या है बात? झालूराई ने कहा, बात यह है कि आपकी लड़की जो है, आपकी भतीजी मेरे पसंद आ गई। तो इतनी सेवा से उसके चाचा भी प्रभावित, खुश हो गए थे, विवाह के लिए तैयार हो गए। कालिका और झालूराई का विवाह हो गया और विवाह के पश्चात कालिका को झालूराई अपने घर ले आए। जब 7 सौतों ने उस कालिका को देखा तो जल मरी और उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा और सामने बड़ी आवा भगत करी। छोटी बहन बताया, अंदर बुलाया, खूब सेवा करी, लेकिन अंदर ही अंदर जल मरी। ठीक 1 वर्ष बाद कालिका को बच्चा होने वाला, गर्भवती हो गई कालिका। अब 100 थे तो और जल मरी, क्योंकि 7 से बच्चा नहीं हुआ है। वो सोचने लगी कैसे इस बच्चे को मार डाला, कैसे इसका गर्भ गिर जाता तो कितना आनंद आता। तो जैसे ही बच्चा होने के दिन नजदीक आए तो उन सौतों ने उससे कहा, कालिका से, कि प्यारी बहना, हमने एक पंडित जी से पूछा है, उन्होंने कहा है कि यदि 1 हफ्ते तक ये बच्चे को देखेगी तो बड़ा अरिष्ट होगा, या बच्चा मर जाएगा, मां मर जाएगी। तो कालिका बड़ी सीधी थी, उसने कहा तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, हम तेरी आंखों में पट्टी बांध देते। उसकी आंखों में बांध दी पट्टी। अब पट्टी बांधी, पट्टी बांधने के बाद 2-3 दिन में ही बच्चा हो गया। बच्चा जब हो गया तो उन सौतों ने क्या किया, बच्चे को मारने के लिए गौशाला में गई जहां बहुत गायें बंधी थी और बच्चे को गाय के पांव में फेंकाई। सोचा बच्चा मर जाएगा। सबने उठ के देखा तो बच्चा जो है बड़े आनंद में है और गाय ने अपना थन जो है बच्चे के मुंह में दिया, गटागट दूध पी रहा। और यहां आकर कालिका की पट्टी खोल दी। कालिका ने कहा, मेरा बच्चा कहां है? तो उनने क्या किया, सौतों ने एक सिल और बट्टे में खूब सारा खून लगाया किसी जानवर का और कहा कि तूने तो ये सिल और बट्टा पैदा किया है, ये है तेरा बच्चा। सवेरे जब बच्चा नहीं मरा तो उनने सोचा कि ये यहां तो नहीं मरा, पता नहीं कैसे बच गया। बच्चे को एक टोकरी में रखा और जंगल फेंका। उन्होंने कहा कोई जानवर खा लेगा, सियार कुत्ते खा लेंगे। लेकिन 2-4 दिन में गई तो वहां बच्चा बड़े आनंद से है। फिर लेके आई बच्चे को घर। फिर बच्चे को क्या किया कि नमक की बोरी के अंदर डाल दिया। सोचा नमक में गल जाएगा। लेकिन गोलजू की ऐसा प्रताप था कि वह बच्चा जो था गला नहीं, बल्कि नमक की बोरी चीनी में बदल गई सवेरे, और बच्चा आनंद से चीनी खा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा ये कैसे मारे इस बच्चे को। एक लोहे का सिंदूक मंगाया, उस सिंदूक में बच्चा रख दिया और पास में एक नदी थी
उस गधेरे में जाके वो सिंदूक गधेरे में डाला। सोचा कि लोहे का सिंदूक इसलिए चयन किया था कि नीचे डूब जाएगा और बच्चा डूब के मर जाएगा। लेकिन ऐसा प्रताप गुलजू भगवान का कि वो सिंदूक डूबा नहीं, तैरने लगा। और तैरते तैरते वो सिंदूक बहुत नीचे चला गया। सौतों ने सोचा कि शायद मर ही जाएगा बच्चा, वो बच्चे को छोड़ के सौत घर आ गया। अब कालिका ने उस सिल और बट्टे को ही अपना बच्चा मान लिया। दोनों सिल बट्टे को हृदय से चिपकाए रहती, हमेशा अपना बच्चा मानती और रोती रहती। अब वह बच्चा जो था बहते हुए गया। कुछ मछुआरे थे, मछुआरों के पास बच्चा पहुंचा। मछुआरे यानी कि धीवर, भाना नाम का एक धीवर था। उसने देखा सिंदूक बहते हुए आ रहा है। उसने जाल फेंका तो सिंदूक को निकाला किनारे। सिंदूक खोला तो उसके अंदर एक बच्चा जो बड़ा हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो भाना उस बच्चे को ले आया घर। जैसे ही घर बच्चा लाया तो भाना की जो औरत थी भानी, वो दौड़ के बाहर से आई, कहने लगी अरे सुनते हो गाय ने देखो बछड़ा पैदा किया, गाय ब्याह गई, हमारी गाय ब्याह गई। तो भाना ने कहा अरे इधर देख, गोलजू ने दूध की व्यवस्था पहले ही घर में बना दी, देख मैं क्या लाया हूं बच्चा। देखा बच्चा, भाना बहुत खुश हो गए। और चमत्कार उस समय यह हुआ कि भानी के स्तनों में दूध निकल आया। अब भाना ने उस बच्चे का नामकरण किया और नामकरण में उस बच्चे का नाम गौरिया रख दिया। अब गौरिया बड़ा हुआ, गौरिया हो गया धीरे धीरे 5 साल का। और 5 साल में गौरिया ने इतने चमत्कार वहां कर दिए कि लोगों की बीमारियों को छू के ठीक कर दे, पुराने सबके हाल बता दे। कैसी कोई बात कितनी छुपाए तो वो सीधे उसके आगे कुछ छुप न पाए। जब 5 साल का हो गया तो एक दिन रात को गौरिया को सपना आया और सपने में उसने झालूराई को देखा, कालिका को भी देखा। झालूराई ने कहा भाई तू तो हमारा बेटा है। कालिका कहने लगी बेटा मैं तो तेरे लिए बहुत तड़प रही हूं, तू तो हमारा बेटा है। पंचनाम देवता भी प्रकट हुए, उन्होंने कहा भाई गौरिया देख ले, तेरे माँ बाप ये हैं वो नहीं। गौरिया सवेरे उठा तो सपने के बारे में ध्यान आया, मन में सोचने लगा कि कहाँ होंगे मेरे माँ बाप, मैं कैसे माँ बाप को ढूंढूं, छोटा बच्चा मैं जाऊं कहां। ऐसा सोचने लगा तो उसने अपने पिता से कहा, भाना से कहा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, क्योंकि मुझे घोड़े में बैठ के कहीं जाना है। अब भाना तो बहुत ही गरीब था, वो घोड़ा कहां से लाए। तो एक लकड़ी का काठ का घोड़ा लेके आया और कहने लगा ले यह घोड़ा। तो गौरिया उस घोड़े में बैठ गया और ऐसा परमात्मा का चमत्कार हुआ कि गौरिया उस घोड़े से जहां चाहता वहां पहुंच जाता, काठ के घोड़े से। अपने माता पिता को ढूंढने की उसके दिल में ऐसी उत्कंठा हुई कि परमात्मा की प्रेरणा से वो राती घाट पर पहुंच गया। तो राती घाट पर आया तो वहां उस दिन धुमाकोट से वो 7 जो उसकी सौतेली माएँ थी वो पानी भरने आई हुई थी वहां। तो वो आपस में बात कर रही थी कि कालिका की बात हो रही थी, उसके मजाक बना रहे थे, देखो कैसे सिलवट्टे को अपना बच्चा समझ रही। गौरिया ने सब एक किनारे से बात सुनी और अपना काठ का घोड़ा बीच नदी में लाके खड़ा कर दिया और कहने लगा भाई रानियों हटो यहां से, मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तो सौते कहने लगी, वो हंसने लगी, मजाक बनाने लगी, अरे काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है। तो गौरिया ने कहा अच्छा,
किसी माँ से सिलबट्टा पैदा होता है क्या? जैसे माँ से सिलबट्टा हो सकता है तो काट का घोड़ा पानी भी पी सकता है। सौतों को बड़ा डर लगा, रही से भूल गया। सौतें दौड़ के घर गई, झालूराई से कहा, अरे एक बच्चा आया है पनघट पे, बड़ा बदतमीज है, उसने बड़ी बदतमीजी करी, हमारा हाथ मरोड़ दिया, कपड़े फाड़ने लगा। झालूराई ने कहा अच्छा। सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाही गए, जाके गौरिया को पकड़ लाए। गौरिया को लाए तो गौरिया ने सारी करतूत बताई, क्योंकि पंचनाम देवताओं ने सारी करतूत उसने स्वप्न में ही देख ली थी। उसने झालूराई को सारी करतूत बताई कि सौतेली माओ ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, क्या किया। तो झालूराई कहने लगे, भाई मैं कैसे मानूं तेरी बात, अपनी बात का प्रमाण दे। तो उस समय गौरिया ने कहा कि यदि ये बात सच्ची है तो मेरी माता के स्तनों से दूध निकलकर उस दूध की धार मेरे मुंह में गिरे सीधे। तो शीघ्र ही कालिंका माँ के स्तनों से दूध निकलकर और दूध की धार गौरिया के मुख में गिरी, सारा मुख भीग गया गौरिया का। राजा समझ गए बात सच्ची है। तुरंत सिपाहियों को, रानियां जो साथ थी वो कांपने लगी डर के मारे, गलती पकड़ी गई। तो राजा ने कहा, भाई एक कढ़ाओ में करो तेल गरम और इनको पका दो सातों को एक साथ। लेकिन गौरिया बड़ा दयालु था, दूसरे का दुख देख नहीं सकता था गौरिया। उसने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करो, इनको तुम चाहे कुछ और सजा दे दो। तो उस समय राजा ने आदेश दिया कि इन सबके मुंह में काला पोत के इनको राज्य से बाहर निकालो। और वहां पर जब रहस्य खुला तो कालिका बड़ी जोर जोर से रोने लगी। जो आज तक सिलबट्टे को अपना बच्चा समझ रही थी, अब तो असली बच्चा गौरिया आ गया। तो उसने पंचनाम देवताओं को प्रकट कर लिया वहां पर, और उन पंचनाम देवताओं से कहने लगी कि तुम्हारा भांजा ये गौरिया है, लेकिन मैंने तो ये सिलबट्टे को अपना बच्चा समझा है, आज तक सीने से चिपका के रखा है, इनमें प्राण फूको। तो पंचनाम देवताओं ने दोनों सिल और बट्टे दोनों में प्राण फूके। तो प्राण फूकते ही वो बड़े लंबे चौड़े तगड़े बन गए, भयंकर हो गए, मनुष्याकार हो गए। एक का नाम रख दिया कलुआ, एक का नाम रख दिया हरुआ। गोलजू के दोनों बन गए दीवान। अब गोलजू को झालूराई जो है कुछ समय पश्चात ही स्वर्ग सिधार गए। गोलजू को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। गोलजू ने राजकाज पकड़ लिया। अपने जीवन में गोलजू ने कभी भी किसी प्राणी को नहीं सताया, कभी कोई युद्ध न लड़ा, बस केवल लोगों का न्याय करते रहे, लोगों का दुख दूर करते रहे। वो न्याय के लिए जगह जगह कचहरियां लगाते। राजा होते हुए भी गोलजू साधारण वस्त्र पहनते, एक सफेद कुर्ता पैजामा पहनेंगे या कुर्ता धोती पहनेंगे, एक सिर में पगड़ी बांध लेंगे, बस हो गया। कभी धनुष बाण, कभी तलवार हाथ में पकड़ लेंगे, बस हो गया, खाली दिखाने के लिए। जगह जगह कचहरियां लगाने लगे, सबको न्याय दिलाने लगे। धीरे धीरे गोलजू का ऐसा प्रताप हो गया कि कुमाऊं क्या भावर से भी लोग आने लगे। गोलजू के दरबार में भीड़ लगने लगी। उनका राज्य इतना सिंपल उनका राज्य था कि कोई निर्बल को नहीं सता सकता, जो रहेगा भाईचारे से रहेगा, कोई भी मनमौजी काम नहीं कर सकता, और अन्याय जो करेगा उसे दंड मिलेगा। उनके राज्य में न कोई छोटा न कोई बड़ा, कोई व्यापारी अन्न का भंडारण नहीं कर सकता। उनके राज्य में कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। प्रजा को जरा सी कष्ट हो, गोलजू वहां दौड़ जाते थे। अब शरीर कब तक रहता? जहां जहां गोलजू ने कचहरियां लगाई, वहां वहां उनके मंदिर स्थापित हो गए। अब गोलजू की अवस्था हो गई। अब ये बात ज्ञात नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हृदय गति रुक गई थी, और कुछ लोग कहते हैं कि वो घोड़े में बैठकर, घोड़ा खाल में जो है जल में एक ताल था, उस तालाब में घोड़े समेत प्रवेश कर गए थे, जल समाधि ले ली थी। लेकिन उनके जाने के बाद भी आज भी वो बहुत न्यायकारी देवता हैं।
जो व्यक्ति सच्चे दिल से उनसे जो पुकार कर देता है उनकी पुकार पूरी होती है। गोलजू कभी रक्तपात नहीं करते, न कभी मांस खाते, उन्होंने अपने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया। वो तो दूधाधारी देव हैं, बस जो प्रेम से उन्हें दूर से नहला दे। गायों को गोलजू बहुत प्रेम करते हैं। जब भी किसी की गायों को कोई समस्या हो, गोलजू का नाम ले लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि दूध से उन्हें बड़ा प्रेम है। उनके जो दीवान हैं दो, वो रक्ताहारी है, और जो उनके लिए मांस मांस की बात करता है कि हमारा काम सिद्ध करो, तो उनके दीवान जो है वो रक्ताहारी है, गोलजू दूधाधारी है। तो आज भी घोड़ाखाल मंदिर में, चंपावत मंदिर में, उनके चितई में लोग पर्चों में लिख के चिपकाते हैं। तो पर्चों में लिखी हुई बात भी गोलजू सबकी पूरी कर देते हैं। कोई फरियादी घंटी चढ़ाता है तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। गोलजू साक्षात भैरव है, क्योंकि काशी से जो सिद्ध आया था वो भैरव ही था। भगवान भैरव गोलजू के रूप में इस संसार में अवतरित हुए। श्रद्धा से जो कोई भी व्यक्ति गोलजू से कुछ भी मांगता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इतनी कथा जो है मैंने गोलजू की सुनी हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाला गोरिया धप दे रे, बाला गोरिया धप दे रे, बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़ी बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़ी बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़ी बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी ओ बाला काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी बाला काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी ओ बाला काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी बाला काठ की घोड़ी, बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़ी बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़ी। बाबू तेरा हलराई, बाबू तेरा झालोराई, बुबू हलराई, बाबू तेरा झालोराई, बुबू हलराई, माता तेरी कालिंगा कुसुमंती माई, तेरी कालिंगा कुसुमंती माई, बाबू तेरा झालोराई, बुबू हलराई, बाबू तेरा झालोराई, बुबू हलराई, माता तेरी कालिंगा कुशवंती माई, माता तेरी कालिंगा कुशवंती माई, बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़ी बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़िया, कनकना धप दे रे, धूम मच दे रे, 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 धूम मच दे रे, कनकना धप दे रे, धूम मच दे रे, बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़ी बाला गोरिया धप दे रे, काठ की घोड़िया।
है जाओ चौहानी देवा, सबहु सफल है जाओ चौहानी देवा, सबहु सफल है जय ओ चौहानी देवा, सबहु सफल है ओ चौहानी देवा। तुम धरिया लाज हमारी हम करूल सेवा, धरिया लाज हमारी हम करूल सेवा, तुम धरिया लाज हमारी हम करूल सेवा, धरिया लाज हमारी हम करूल सेवा। कनकना थप दे रे धूम मच दे रे, कनकना थप दे रे धूम मच दे रे, धूम मच दे रे कनकना थप दे रे, मच दे रे कनकना थप दे रे, थप दे रे हाथ की घोड़ी, घोड़िया थप दे रे हाथ की घोड़िया, थप दे रे हाथ की घोड़िया, थप दे रे हाथ की घोड़िया, थप दे रे हाथ की घोड़िया। बोलो यो भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पास आए और अनेक मन